आज के इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम आ चुके हैं नए लेक्चर के साथ और इसमें पढ़ने वाले हैं सूचक के बारे में। चलो ये शुरू करते हैं। सूचक किसे कहते हैं, सूचक क्या होते हैं। हमने पिछले लेक्चर में ढेर सारी चीजों पर बात किया था और इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो सूचक के बारे में बात करने वाले हैं और पीएच वैल्यू इस लेक्चर में 2 पॉइंट को हम देखने वाले हैं। तो सूचक किसे कहते हैं, सूचक किसी पदार्थ में H+ आयन या OH- आयन की सूचना अपना रंग बदल कर देते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक के जो प्रकार होते हैं वो सूचक 2 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब आप थोड़ा समझ लीजिए कि सूचक किसे कहते हैं। आप मान लेते हैं लिटमस पेपर, यहाँ मैंने एग्जांपल दे रखा है। इसमें जो सूचक 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक होते हैं और एक संश्लेषित सूचक होते हैं। लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी का रस और फेनोल्फथालीन, मेथिल ऑरेंज, ये सभी क्या है सूचक के प्रकार होते हैं। ये बताते हैं कि कोई पदार्थ क्या है, किसी भी पदार्थ का जो पीएच वैल्यू है, पीएच मान है। पीएच मान के बारे में इसी लेक्चर में हम जानने वाले हैं क्या चीज होती है। तो पीएच वैल्यू कितना है, उसमें OH- आयनों की संख्या कितना है, H+ आयनों की संख्या क्या है, मतलब वो एक लेवल बताता है, एक स्तर बताता है और उसके माध्यम से ये अपने कलर को बदल कर ये प्रदर्शित करता है कि वो अम्ल है कि वह क्षार है। तो सूचक को हमने 2 प्रकार से डिवाइड किया है, एक प्राकृतिक सूचक और एक संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, लिटमस पेपर और लाल पत्ता गोभी का रस, इन सभी के बारे में आपने बहुत पहले से ही सुन रखा होगा। संश्लेषित सूचक में क्या आता है, फेनोल्फथालीन और मेथिल ऑरेंज, ये 2 आपके आते हैं। और यहाँ पर हमने इसको आपको पहले ही बता दिया, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, और जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ये हमें सूचक के बारे में, आपके सूचक की और ढेर सारी डेफिनेशन है, आप एनसीईआरटी से उसको आप देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, कई प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमने सूचक के बारे में पढ़ा है कि क्या होते हैं। ये कभी कभी इसमें 1 आध नंबर के क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, फेनोल्फथालीन और मेथिल ऑरेंज का, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पीएच मान पर बात करते हैं कि पीएच मान क्या है। चलिए इसमें हम पीएच मान के बारे में जानते हैं कि पीएच मान किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का पीएच मान क्या है। कई बार आपने सुना होगा पीएच मान। तो पीएच मान को जो दिया गया वो सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, 1909 में दिया था, 1909 में दिया था इस चीज को। तो पीएच मान के बारे में हम इसको एक एक करके देख लेते हैं कि क्या है पीएच मान आपका। तो पीएच मान समझने के लिए सबसे पहले इसका अर्थ ही समझ लेते हैं कि पीएच मान का में पी क्या क्या अर्थ होता है और एच क्या क्या अर्थ होता है। तो इसमें जो आपका एच है ना, वो एच जो होता है वो है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। और पी आपका क्या है, इसमें पी फॉर होता है पोटेंज, या इसको आप कह सकते हो पावर। तो हाइड्रोजन के पावर को यानी कितना उसमें हाइड्रोजन H+ आयन है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, पीएच से डिनोट करते हैं। और इसको जो बताया था सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था पीएच का कॉन्सेप्ट को। अब इसमें आप इसके कुछ आपके अरेंज जो भी इसमें हम पढ़ने वाले हैं, तो पीएच के बारे में आपको किस प्रकार से देखते हैं कि कोई पदार्थ का पीएच कितना है, वो अम्लीय है कि वो क्षारीय है कि वो उदासीन है। इस बात को जानने के लिए आप पहले इसमें एक हम आपको चार्ट दिखा देते हैं, एक ग्राफ बनाकर दिखाते हैं। ग्राफ में उसको सीधे चार्ट टाइप का कह सकते हैं कि ये मान लेते हैं आपका क्या है, एक जो पीएच स्केल है, और जो पीएच स्केल होता है उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपका 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ पर आप ले सकते हैं 14। ठीक, इस वीडियो को पीएच के वीडियो को मैंने एक लेक्चर इसमें आपका बना दिया है, बहुत बेहतर तरीके से उसमें बनाया गया, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो बहुत डिटेल में है। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और एक 8, यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। ये जो आपका दिया हुआ है पीएच मान दिया हुआ है, ये पूरे सारी चीज किसके दिए हुए हैं, पीएच दिए हुए हैं। जिस भी पदार्थ का जो पीएच वैल्यू होता है, यदि वो 7 है, क्या है पीएच वैल्यू कितना है, 7 है। यहाँ पर ये जो पीएच वैल्यू लिखा हुआ है वो कितना है, 7 है, तो आप उसको मान सकते हैं कि वो न्यूट्रल है। वो क्या है आपका, न्यूट्रल है। जिसका भी पीएच मान यदि 7 है तो 7 को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे, उदासीन। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक है, मान लेते हैं इधर इस तरफ जाएंगे, तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो हमारा क्षार होता है। क्या होता है, हमारा क्षार होता है।
तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये आपका क्या है, क्षार है। और जिसका पीएच वैल्यू ये हमारा 7 से कम आ रहा है, यानी 6 आ रहा है, 6.2, 6.3 या 5.2, 5.3, कुछ भी इसमें जो पॉइंट में आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे कि ये हमारा किसमें है, किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम है। तो ये आपका क्षारीय माध्यम और ये आपका अम्लीय माध्यम और ये आपका क्या हो गया, क्षारीय माध्यम हो गया। तो अलग अलग चीजों का जो पीएच मान होता है वो अलग अलग दिया रहता है। दूध का कितना पीएच मान है, आपका ब्लड का कितना पीएच मान है, और पीएच मान हमारे बॉडी की भी एक अपनी पीएच मान होती है जिसमें हमारी बॉडी कार्य करती है। मिट्टी का पीएच मान होता है, दूध का पीएच मान होता है, सारी चीजों का क्या होता है, पीएच मान होता है। इसमें आप यदि कोई भी चीज कहां से 1 से लेकर 3 के बीच में है तो इसको हम कह सकते हैं कि प्रबल अम्ल है। ये क्या है, इसका जो पीएच मान होगा वो प्रबल अम्ल कहलाएगा, वो प्रबल अम्ल होगा। 4 से 6 के बीच में जो आपका होता है, 4, 5, 6 होता है, ये दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है, ये दुर्बल अम्ल होता है। ये किसी की चीज का पीएच मान 8 से लेकर 10 के बीच में या 11 के बीच में तो इसको हम कहते हैं दुर्बल क्षार। क्या कहेंगे, दुर्बल क्षार कहेंगे। और ये पीएच मान 12 से लेकर 14 के बीच में तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। ये आपका पीएच मान के बारे में दिया हुआ है। अब इसमें पीएच मान के लिए आपका एक फार्मूला भी होता है, उस पीएच मान के एक फार्मूले को आप लिख सकते हैं कि जो आप इसको क्या करेंगे, पहले ये आप नोट कर लीजिए, फिर इसमें हम कुछ आपको लिख देते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं पीएच मान में। इसमें कुछ दिया हुआ है कि नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वो 2.5 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी ये उदासीन होगा। ये क्या होगा आपका, उदासीन होगा। जिसका भी मैंने बताया आपको पीएच मान 7 होता है, वो उदासीन होता है। नींबू का रस का तो ये अम्ल होगा, क्योंकि ये आपका जो है वो 7 से कम है। और टूथपेस्ट जो आपका होता है उसका पीएच मान 8.0 होता है, यानी 8.0 पीएच मान टूथपेस्ट का होता है। तो इसीलिए क्या होता है, हमारा जो ये मुंह है और मुख में यदि हमारा अम्लीय माध्यम है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, दांत क्षरण होने लगता है। तो यदि हम टूथपेस्ट करते हैं तो उसका पीएच मान 8 होने के कारण, यानी ये क्षारीय है। क्या है, ये क्षारीय माध्यम है। तो हमारा अम्ल और क्षार आपस में मिलकर हमारे मुख में जो भी अम्लीयता होती है उसको खत्म कर देता है, और इससे हमारे क्या होते हैं, जो दांत होते हैं वो सही हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, उसमें क्षरण नहीं होते हैं। अमाशय का रस जो होता है वो 1.4 है, यानी ये प्रबल अम्ल है। क्या है, ये प्रबल अम्ल है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी हम डकार लेते हैं जब, तो आपका बिल्कुल लगता है, या पलटी होने पर होता है कि आपने भोजन किया और भोजन किया और फिर पलटी हो गया। तो जब पलटी होता है तो आपका जो बाहर आता है खाना, अनडाइजेस्ट फूड जो होता है वो बाहर आ जाता है, जिससे क्या होता है कि आपके गले में बिल्कुल खराश आ जाता है, बिल्कुल मतलब खारा खारा कह सकते हैं उसको, बहुत खट्टा खट्टा सा लगने लगता है। तो वही आपका ये जो प्रबल पीएच मान है वो आपका पूरा यहाँ से क्या कर देता है, छील देता है। क्योंकि हमारे अमाशय में जो होता है वो म्यूकस होता है। तो अमाशय की दीवारों में म्यूकस जो होता है वो अमाशय की दीवारों को HCl से प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस। लेकिन चूंकि हमारे जो यहाँ पर पलटी हुआ, तो पलटी के समय में हमारे कोई पास म्यूकस तो है नहीं, जिसके कारण क्या होता है कि ये प्रॉब्लम आपको हो जाती है, खराश आ जाता है गले में। सिरका का जो पीएच मान होता है वो 4.0 होता है, जो कि भी क्या है, अम्लीय माध्यम है। दूध का कितना होता है, 6.5, ये भी अम्लीय माध्यम में। तो रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, ये रक्त का पीएच मान है। यहाँ पर एक आपको न्यूमेरिकल दिया है, हालांकि अब न्यूमेरिकल नहीं आ रहे बोर्ड एग्जाम में, तो कभी कभी आ जाता है उसमें। तो pH इक्वल टू माइनस log 10 की पावर H प्लस आयन इक्वल टू log 10S 1/H प्लस आयन, ये आपका फार्मूला होता है। और इन सभी चीजों को बेहतर पढ़ने के लिए मैंने बहुत ही बेहतर इसको पढ़ा दिया है, एक लेक्चर इसमें उसको पीएच मान पर ही बनाया गया है, तो उस पर आप जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, बहुत ही डिटेल में उसको बताया गया। फिर ये आपका पीएच देख लीजिए, किसी भी चीज का पीएच जो है वो 7 से अधिक है तो वो आपका क्षार होगा। यदि किसी का पीएच 7 से कम है तो वो आपका अम्ल होगा, और ये पीएच उसका 7 के बराबर है तो वो आपका क्या होगा, लवण होगा। ये चीज हमने इसमें जाना है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे, और ये जो आता है आप कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं, या ये कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको इस प्रकार से आप कर लेंगे। और अगले पॉइंट में हम इसमें पढ़ते हैं लवण के बारे में, कि लवण किसे कहते हैं। लवण के बारे में देख लेते हैं, इसको आप लिख लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर। लवण देख लेते हैं, और लवण के बारे में जो भी आपका है धावन सोडा, इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। चलिए लवण देख लेते हैं कि लवण किसे कहते हैं। तो लवण जो आपका है वो आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के अनुसार वैसे हम देखना चाहें तो इसको कह सकते हैं, जब किसी अम्ल या क्षार को आपस में मिलाते हैं तो उदासीनीकरण अपक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे हम लवण कहते हैं, अम्ल और क्षार को मिलाने पर। लेकिन आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार कहना चाहें तो इसमें आर्हीनियस सिद्धांत कहता है कि ये ना तो H प्लस आयन देगा जो लवण होंगे,
और ना ही उसमें क्या पाया जाएगा, OH माइनस आयन पाया जाएगा। ये दोनों चीजें क्या होंगी, नहीं पाई जाएंगी, बल्कि इसके अतिरिक्त अन्य धनायन, जैसे आपका Na+ हो सकता है, Zn+ हो सकता है, Mg+2 हो सकता है, ये आपको मिल जाएंगे। और इसके OH माइनस अन्य के अतिरिक्त अन्य ऋणायन क्या होंगे, अन्य ऋणायन होंगे, जैसे Cl- होगा आपका SO4-2 हो सकता है। ये सभी चीजें आपको पाई जाएंगी, लेकिन इसमें ना तो H+ आयन पाया जाएगा और ना OH माइनस आयन पाया जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आप NaCl तो जानते हैं, जो रोजाना हम यूज करते हैं, KCl, ZnSO4। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कहीं भी ऐसा नहीं है जहां पर आपका क्या हो, या H+ हो या OH माइनस आयन हो। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो लवण के इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे विधिवत तरीके से क्या होते हैं, और एक एक पॉइंट करके इसको हम समझेंगे आराम से। और फिर इसी लेक्चर के साथ मिलते हैं नए लेक्चर के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।